अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके सामने एक उन्वान के तहत हाजिर होना हुआ है। जिस तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 के ताल्लुक से खबर फैल चुकी है, फैल रही है और दुनिया भर से हिंदुस्तान को, भारत को खुशखबरी और मुबारकबादी दी जा रही है। वो खुशखबरी ये है कि हिंदुस्तान ने चांद पर अपनी कमंदे बिछा दी है और चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ चुका है। तकरीबन 40 दिन का सफर तय करके अपनी मंजिल और मकाम पर पहुंच चुका है। हर हिंदुस्तानी के लिए ये खुशी और प्राउड और फख्र की बात है कि अमेरिका, फ्रांस और चाइना, इन 3 मुल्कों के अलावा हिंदुस्तान ने भी चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया है और यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान भी किसी मुल्क से कम नहीं है। ये भी बहुत आगे तरक्की कर सकता है और ये हिंदुस्तान अपने अंदर कई साइंसदानों को, माहिरीन साइंसदानों को रखता है। जहां हिंदुस्तान को मुबारकबादियां दी जा रही हैं, वहीं चांद के बारे में जानने का शौक भी लोगों में बढ़ रहा है। तो आपके सामने एक इस्लामी तालिब इल्म होने के नाते चंद चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, जिक्र की जाएंगी। सबसे पहले अल्लाह ताला की कुदरत। हर मुसलमान नमाज पढ़ता है और सूरह फातिहा हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है, पालने वाला है। चांद, सूरज, जमीन, आसमान, हवा, फिजा, स्पेस, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, अल्लाह ने पैदा की और अल्लाह ही इन सब का निगहबान है। मेरा भी और आपका भी अल्लाह ही निगहबान और मुहाफिज है। जब जब भी इस तरह के अजायब कुदरत हमारे सामने आते हैं तो ये चीजें हमको दावत देती हैं अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ, अल्लाह ताला की ताकत की तरफ, अल्लाह ताला की शहंशाही और बादशाहत की तरफ। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुमको आजमाए, तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, और अल्लाह ही गालिब और खूब बख्शने वाला है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर। जिसने तहबते 7 आसमान पैदा किए, तो ये देखने वाले, खुदा मेहरबान की तख्लीक में कोई खलल तुझे दिखता है, कोई कमी नजर आती है? फिर नजर उठाकर देख कि कहीं तुमको कोई खलल नजर आता है। अल्लाह सवाल कर रहे हैं 2 मरतबा। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह कह रहे हैं, सुम्मा रजिइल बसर कररतैन, फिर बार बार नजर डाल। यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर, तब भी नजर तुम्हारी तरफ नाकाम और थक कर ही वापस होगी। अल्लाह के अजाइब कुदरत और स्पेस और इस तरह की जितनी चीजें अल्लाह की कुदरत में शामिल हैं, कहीं भी तुमको कोई कमी नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसका खालिक मेरा और आपका खालिक मालिक अल्लाह ही है। आगे अल्लाह कह रहे हैं, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद-दुन्या बिमसाबिहा, हमने आसमान दुनिया को चरागों से सजा दिया। अलगर्ज ये सूरह मुल्क की आयतें आपके सामने रखी गई हैं। अल्लाह ताला साफ साफ फरमा देते हैं कि तुमको मेरी कुदरत में, मेरी खलकत में कोई कमी नजर नहीं आएगी और नजर आ भी नहीं सकती। सारी कमियां हम में हैं, लेकिन अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं, तख्लीक की हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, तूने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की है, तेरी जात पाक है, हमको जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए। अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं, इंसानों को चैलेंज करते हैं, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्नात, ऐ इंसानों की जमात, अगर तुम आसमान और जमीन की हदों से निकल कर दिखा सकते हो, भाग सकते हो, तो निकल कर भागो, मगर तुम
بغیر زبردست قوت کے نہیں نکل سکتے جو تم کو میسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک حدیں رکھ دی ہیں، انسان کی طاقت اور انسان کی پہنچ وہاں تک ہی ہو سکتی ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی۔ تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ نے حد رکھ دی ہے، انسان کتنا بھی ترقی کر لے، اللہ کی حدوں کو پھلانگ نہیں سکتا، چھلانگ کر آگے بڑھ نہیں سکتا، اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ سے چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی بھی اس طریقے کی عجائب قدرت سامنے آئے یا انسان کمندیں آسمان پر بچھائے، لیکن ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ڈسکور ہو وہ ایمان والوں کے لیے ایمان میں تازگی بخشنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس مخلوق سے خالق تک پہنچتے ہیں۔ زمین کتنی بڑی ہے، بے شمار حیوانات، کیڑے مکوڑے اور چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان سب کا محافظ کون ہے؟ تنے تنہا اللہ ہی تو ہے۔ اس سے معراج کے بارے میں اشکال کیا جاتا ہے، سارے اشکال ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کا سفر طے کرایا، ساتوں آسمان ایک ہی رات میں اللہ نے سیر کرا دی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ شورا کی، امن آیاتی خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ، اس آیت کے تحت حضرت فرماتے ہیں ممکن ہے کہ سیاروں میں کوئی نہ کوئی حیوان مخلوق موجود ہو۔ معرف القرآن میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اس آیت کے تحت معرف القرآن میں حضرت نے ایک بہت بہترین مثال دی ہے۔ حضرت سمجھاتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے، قریہ ہے، وہاں ریلوے اسٹیشن لوگوں نے نہیں دیکھا، حکومت کی طرف سے اس بستی میں پہلی بار ریلوے اسٹیشن بنایا جا رہا ہے، پٹری بچھائی جا رہی ہے اور باقاعدہ سارا عملہ تیار ہو چکا ہے، اور ہری جھنڈی دکھا کر اس بستی میں اول مرحلہ پہلی مرتبہ ریلوے اسٹیشن کا کام شروع ہو چکا، اور ریل گاڑی بھی سفر طے کرنے کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکی ہے۔ اب موقع آتا ہے، سارے لوگ بستی کے قریے کے جمع ہو جاتے ہیں اس ریلوے اسٹیشن کی جگہ کہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک عجیب چیز ان گاؤں اور بستی والوں کے لیے ظاہر ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے، ہر مذہب کا اور ہر جاننے والا وہاں جمع ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا کمال کس کا ہے؟ یہ کہہ کر جواب دیتا ہے کہ سب سے بڑا کمال یہ اس کا ہے کہ کس طریقے سے دور دور تک پٹری کو بچھا دیا گیا، تو جنہوں نے پٹری کو بچھایا ہے اس میں ان کا کمال ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں، اس میں کمال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ریل کا ڈبہ بنایا ہے، اگر وہ نہ بناتے تو ریل گاڑی کس طریقے سے چل سکتی تھی۔ تیسرے نے کہا نہیں نہیں، اس میں کمال اس شخص کا ہے جو ریل گاڑی چلا رہا ہے، اور ایک نے کہا نہیں نہیں، اس میں کمال چلانے والے کا نہیں بلکہ لاسٹ ڈبے میں جو گارڈ بیٹھا ہوا ہے اس کا کمال ہے، اگر وہ ہری کی جگہ لال اور لال کی جگہ ہری جھنڈی دکھا دے تو ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، تو سب سے بڑا کمال اس کا ہے۔ وہاں ایک موحد بھی تھا اور ایمان پرست بھی تھا، اللہ کو ماننے والا بھی موجود تھا، تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہاں کمال اللہ تعالیٰ کا ہے، اگر وہ دماغ نہ دیتا تو انسان نہ پٹری بچھا سکتا، نہ ریل گاڑی کو پٹری پر چلا سکتا، نہ انسان کو یہ سمجھ میں آتا کہ اب ہری جھنڈی دکھانا ہے، اب لال جھنڈی دکھانا ہے۔ یہ سب کا سب کمال
अल्लाह ताला ही का है कि अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया तभी ये सारे काम वजूद में आए। इसी तरह चांद पर इंसान पहुंचे हैं, आइंदा भी पहुंचेंगे, और पता नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पहुंचेगी, लेकिन जहां भी पहुंचे अल्लाह ने दिमाग दिया है और खुदा ने दिमाग दिया है, तभी इंसान इस दिमाग का इस्तेमाल करके आगे पहुंच रहा है, चांद पर पहुंच रहा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह फरमा रहे हैं, कल साहिल दरिया पे कहा मुझसे खिजर ने, तू ढूंढ रहा है सम में अफरंग का तरियाक। सम कहते हैं जहर को, अफरंग अंग्रेज, तरियाक इलाज की दवा। शायर कह रहा है, यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह कह रहे हैं, कल मुझे दरिया के किनारे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मिल गए। वो खुद ही पूछने लगे, ऐ शख्स क्या तो अहले यूरोप के जहर का इलाज ढूंढ रहा है? यानी किस तरीके से इल्हाद परस्त लोग चीजों को सामने रखकर दुनिया की ईमान वाले के ईमान को बिगाड़ देते हैं। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम पूछने लगे, ऐ शख्स क्या तो अहले यूरोप के जहर का इलाज ढूंढ रहा है? एक नुक्ता मेरे पास है शमशीर के मानिंद, बरिंदा व सैकल जदा व रोशन व बर्राक। काटने वाली चीज, सैकल चमकदार, रोशन व बर्राक, मतलब ये है कि अफरंगी और इल्हाद परस्त के जहर के इलाज के लिए मेरे पास एक नुक्ता है जो तलवार की तरह तेज तर्रार है, काट कर रख देगी। और वो इलाज क्या है? काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। मतलब यह है कि काफिर की पहचान यह है कि वो कायनात में गुम हो जाता है, मादी जहां दुनियावी अगराज और मफादात के सिवा कुछ नहीं सोचता। उसका इल्म, उसकी हिकमत, उसकी साइंस, उसकी इजादात सब कायनात के मादी मफाद के लिए हो जाती हैं। वो कायनात का गुलाम बनकर रह जाता है और अपनी और अपने खुदा की मारिफत से बेगाना हो जाता है। इसके बरक्स, इसका उल्टा, मोमिन की पहचान यह है कि कायनात इसमें गुम हो जाती है, और चूंकि कायनात के खालिक का हो जाता है, इसलिए सारी कायनात, सारी दुनिया इसकी हो जाती है। वो उसकी मालिक नहीं, बल्कि सारी कायनात ऐसे इंसान की खादिम और नौकर बन जाती है। आखिर में आपके सामने एक मुंह तोड़ जवाब का वाकया जिक्र करके अपनी बात खत्म करता हूं। एक शख्स ने एक दीनी तालिब इल्म को देखा। दीनी तालिब इल्म, आपको पता है कि सादा लिबास, सादा लोह, अहले मगरिब चांद तक पहुंच गए और आप बैठे दीनी दर्स पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। ये सवाल अहले मगरिब की जहनियत रखने वाले ने किया, और सामने जो तालिब इल्म था, दीनी उलूम पढ़ने वाला था, कुरान और हदीस सिखाने वाला था, उससे इस तरीके का सवाल पेश किया और कहा कि दुनिया वाले तो चांद तक पहुंच गए और तुम बैठे कुरान पढ़ रहे हो, जमीन पर बैठे तुम कुरान सीख रहे हो। देखो देखो, चांद पर लोग पहुंच गए। तो तालिब इल्म ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया, इसमें हैरत की क्या बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो मखलूक तक पहुंचे और हम खालिक तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारे और अहले मगरिब के दरमियान तुम ही अकेले मुफलिस और निकम्मे हो। ना तो उनके साथ चांद पर पहुंच सके और ना ही हमारे साथ दीनी तालीम पढ़कर खुदा तक पहुंच सके। तो ये मुख्तसर जवाब था। ये रखने का मकसद यही है कि ईमान वालों को ये पता चले कि मखलूक को सामने रखकर हमको खालिक तक पहुंचना, यह हमारा अव्वलीन मकसद है, अव्वलीन फरीजा है। कि अल्लाह की मारिफत मिल जाए, ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह हम सबको मखलूक से खालिक तक पहुंचने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।